इस मुकदमे का मुद्दई एक ऐसी अननेचुरल बात करता है, कहता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और फिर जिस तारीख की वो बात करता है कि मेरा 10 फरवरी वाले दिन जो है वो ये इमरान रियाज से मुलाकात हुई और मैंने इसको 2 गवाहों के सामने पैसे दिए, जिसकी ना कोई रसीद है, ना उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ना उसका कोई सब्सटेंस है, ना उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, ना उसका कोई एग्रीमेंट है, कोई ऐसी दस्तावेज, कोई ऐसा वेरीफाइबल मैकेनिज्म नहीं है जिससे उसके दावे को कोई ज़र्रा बराबर भी कोई बैकिंग, मटीरियल बैकिंग मिलती हो। वो कहते हैं कि मेरी लाहौर में मुलाकात हुई, और फैक्ट ये है कि 10 फरवरी को इमरान रियाज चकवाल में थे, जिसका कि हमने अदालत में वाज़े तौर पर कहा कि हम डिजिटल फुटप्रिंट हमने अदालत के सामने दे दिया कि मोहम्मद इमरान रियाज खान चकवाल में अपने फार्म हाउस पे हैं, और वहाँ पे इसकी बेशुमार जो है एक्टिविटी करते हुए उसी दिन की जो है वो तस्वीरें हैं। और मैंने अदालत में ख़ास कर सिर्फ जज साहब पर एतबार करते हुए मोहम्मद इमरान रियाज खान का जो प्राइवेट फ़ोन जो मेरे पास था वो भी मैंने उनको मुहैया किया, और उन्होंने उसको एग्जामिन किया, और उन्होंने मुझे ये भी जो से इस्तफसार किया कि ये आप इनको टेलीफोन जो सा है क्या देना चाहेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि चूँकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा प्राइवेट मटेरियल और डाटा है, और ये मैंने एज अ क्रिमिनल डिफेंस प्ली ऑफ एलिबाई नहीं लिया बल्कि एज अ बोनाफाइडी लिया कि अदालत देख ले कि ये सारे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे मैं एक शख्स को ना जानता हूँ, ना मैं इससे मिला हूँ, ना मैं इसकी शक्ल पहचानता हूँ, ना मैं इसका शजरा नसब पहचानता हूँ, और एक शख्स जो है 2 गवाहों की सूरत में जो है वो कह दे जी कि मैंने पैसे दिए हैं, तो ये बड़ा आसान है। तो फिर ऐसा ही करते हैं कि जिस बंदे को पकड़ना है तो तमाम लोग जो हैं इस तरह के रेंट ए कंप्लेनेंट यानी कि किराए के मुद्दई जो हैं उनको पकड़ना शुरू करें, और एक इस्तगासा लिखे, 4 गवाह बनाए और कहें जी कि इस शख्स को मैंने इतने पैसे दिए जुबानी। देखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ऑकुलर अकाउंट जो है यानी कि जो आंखों देखा वाकया, उसकी कोई कानूनी हैसियत जो है पाकिस्तानी कानून में मौजूद है ही नहीं। ये कोई चोरी का, डकैती का, अगवा का, या किसी किस्म का इक़दाम कत्ल का, या लड़ाई झगड़े का, या कब्ज़े का मुकदमा नहीं है जहाँ पे आंखों देखा वाकया यानी कि जो चश्मदीद गवाह है उसके वाक़े की वैल्यू हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपके पास कोई भी माली लेन देन की रसीदात, कोई ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई इसका पे ऑर्डर, कोई चेक, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एटलीस्ट एग्रीमेंट या कम से कम रसीद एग्जिस्ट करना लाजमी है, बिकॉज का लॉ सेटल है कि कैश ट्रांजैक्शन इज़ नो ट्रांजैक्शन। और जब इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर या सपोर्ट में हों तो हम लाजमी तौर पर अदालतों से तवक्को करते हैं कि इस केस में हमें डिस्चार्ज ही होना चाहिए था, और हम अभी भी यकीन रखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी एम्पल अगर दे दी है, इसके बावजूद भी हमें यकीन है कि कोई एविडेंस अगर 6 दिन में एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो अब मज़ीद भी कोई एविडेंस जो है इसमें बनाई नहीं जा सकती, और अगर जो बनाएंगे गैर मंतकी तौर पर उसको कोर्ट ने ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करना है, चूँकि आज जितने आर्गूमेंट्स हुए हैं वो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और अदालत ने एग्जामिन किया, और ये अदालत ने ओपन कोर्ट में जो सा कंफर्म किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त किसी किस्म का कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल सी कॉनोटेशन है कि ये कोई फर्स्ट फिजिकल रिमांड है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से भी मेरी गुजारिश हमेशा ये रही है कि रिमांड होता है, और डिस्चार्ज की जब आप प्लीड करते हैं तो आप यही कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल प्रिंसिपल है सुगरा बीबी केस में कि किसी भी शख्स को महज FIR में नामजदगी की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसके लिए ठोस शवाहिद का फाइल पर मौजूद होना लाजमी है जिसकी बुनियाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। तो इस कोर्ट में जो हमने प्लीडिंग्स की हैं, हम यकीन रखते हैं कि सुबह इंशाल्लाह बारिक व तआला हमें यहाँ से मजीद बेहतर मौसम नतीजा आएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि बेबुनियाद दरखास्तें थी, झूठी थी, दरखास्त गुजार माफ़ी भी मांगने आ गए, माफ़ भी कर दिया, तो इस मरतबा भी दरखास्त गुजार को माफ़ कर देंगे या इस केस को मुंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे? शाकिर भाई, इस वक्त चूँकि ये वो वाले हालात नहीं हैं जहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ जली झूठे बगावत के हमारे ख़िलाफ़ अवाम को उकसाने के इल्ज़ामात लगाए गए हों, और जहाँ पे 18 मुद्दई जो हैं वो रेंटे कंप्लेनेंट खड़े किए गए हों, और उनमें कई बड़े बदनामे ज़माना मंशियात फ़रोश भी हों। तो इस तरह के हालात में अब जो उस वक़्त के सर्कमस्टांसेस थे वो डिफरेंट थे। हमने कंपैशनेट ग्राउंड पे जो है वो उन लोगों को ट्रीट किया कि हम उनसे उनकी ज़्यादती पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और हमने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, लेकिन इस बार सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। अब ये लोग जिस तरह हमारे गिरबानों पर नाजायज़ बुनियादों पर हाथ डालते हैं, और ये जो तमाम लोग जो हैं हमें
कॉन्स्टेंट विक्टिमाइजेशन, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से, रिगर्स और मिजरी से पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर जो सा वो दम लें। तो ये आप एक्सपेक्ट करें कि जो ही हम इन प्रोसीडिंग से इंशाल्लाह फारिग होंगे, तो अब ये जो इस तरह के रेंटे कंप्लेनेंट हैं, ये याद रखें, वक्त भी याद रखें, हालात भी याद रखें, और हम इनको इंशाल्लाह इनका बंदोबस्त लाजमी करेंगे।